कैंसर प्रकार अनुरूप मार्गदर्शन 29 ब्रेन ट्यूमर वैद्य दिलीप गाडगीट हिंदी पुणे। अक्सर हमारे पास जो मरीज आते हैं वे ऑपरेशन रेडिएशन करके ही आते हैं और कुछ समय केमो भी हुई होती है और बीमारी काफी बढ़ी हुई होती है। उस समय जीवन केवल संतोषजनक करना इतना ही अपने हाथ में होता है। एक छोटी बच्ची के केस काफी पीड़ादायक थी। 7 साल की बच्ची, उम्र के 5वें साल में ब्रेन ट्यूमर हुआ, ऑपरेशन किया गया। 6ठे वर्ष में रिकरेंस हुआ, फिर रेडिएशन दिया गया। 7वें साल में वो काफी बड़ा और केस मुंबई की थी। हम मिलने के लिए घर गए। उसके तीनों बाजू में तकिया लगाए थे और वह उस पर सर रखकर रो रही थी। वह दृश्य काफी खेदजनक था। उसका सर काफी दर्द कर रहा था। सूखे उमास इस प्रकार के आ रहे थे। 4-5 दिनों से शौच भी नहीं हुआ था, कुछ खा भी नहीं पा रही थी। उसे देखने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि पिछले जन्म का कुछ प्रायश्चित कर रही हो जैसे। आखिर हमने माता पिता को अवगत कराया और कहा उसका बचा जीवन जितना संतोषजनक कर सकते हैं वह करेंगे, किंतु इसे मुक्ति मिली तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत कुछ दवाई नहीं देनी पड़ी। 1 सप्ताह में उसका निधन हुआ और उसे मुक्ति मिली। बताने का तात्पर्य कि ऐसा जब छोटो बच्चों के बारे में दिखता है तब स्थिति काफी गंभीर होती है और उनसे बर्दाश्त नहीं होता और हमसे देखा नहीं जाता, ऐसी कठिन स्थिति होती है। इसके विपरीत 2 मरीज मुझे ऐसे ज्ञात है कि उन्होंने उसमें कुछ भी किया नहीं। सर्जरी के बारे में ऐसा था कि कैंसर काफी अंदर था, जहां तक पहुंच जाना जरा मुश्किल था। और फिर रेडिएशन, केमोथेरेपी, ये भी कुछ नहीं किया गया, केवल हमारी दवाइयों पर रहे। उसमें में से एक महिला के बारे में ऐसा था कि उनकी माहवारी 5-6 माह आई ही नहीं। किसी होशियार डॉक्टर ने उन्हें ब्रेन एमआरआई की सलाह दी और फिर ब्रेन में ट्यूमर है और वह पिट्यूटरी ग्लैंड्स को प्रेस करता है और उस वजह से माहवारी बंद हुई है, ऐसा उन्होंने निदान किया। और फिर उसके लिए उन्होंने न्यूरोसर्जन से बात करने की सलाह दी। न्यूरोसर्जन ने देखने के बाद यह मुश्किल है, वहां अस्त्रोपचार करना संभव नहीं, ऐसा बताया। मगर फिर भी आप कहे तो हम करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। फिर मुझसे मुलाकात हुई। मैंने कहा आप कुछ मत कीजिए, हम दवाइयों से कोशिश करेंगे। इस घटना को अभी 4-5 साल बीत चुके हैं। पहले वे सिर्फ दूध का सेवन करती थी। आगे चल के 2 बार एमआरआई हुआ, उसमें ट्यूमर जितना था उतना ही दिखा, अन्य कोई लक्षण नहीं थे। माहवारी अभी भी आई नहीं, लेकिन अभी उनकी उम्र मेनोपॉज के करीब आ चुकी है। दूसरे एक मरीज में ऐसे ही अस्त्रोपचार नहीं करना ऐसा तय हुआ और केवल हमारी दवाइयां शुरू रही। उनमें फिट आना चालू था, जिसके लिए एलोपैथी की दवाइयां भी शुरू थी और हमारा भी शुरू थी। धीरे धीरे झटके आना कम हुआ और ट्यूमर भी विरल हुआ। बड़ा तो नहीं लेकिन विरल हुआ। बताने का तात्पर्य यही कि कंजर्वेटिव इलाज या औषधोपचार करके बीमारी नियंत्रण में रह सकती है, ऐसा स्पष्ट होता है। तो यह भी विचार चिकित्सा करते समय ध्यान में होना चाहिए।